हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी को सीटेट और बीपीएससी 2.0 का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखिए, सीटेट जिसका एग्जाम जनवरी में होने वाला है और बीपीएससी 2.0 जिनका एग्जाम आपको दिसंबर में होने वाला है, उन्हीं से रिलेटेड मैं क्या कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, डील कर रहा हूं। इनसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी खुश रहे, अच्छे से दीपावली को मनाएं और दीपावली जब मन जाए तो आप अपने तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है। हमारे पास समय की बहुत कमी है। समय की कमी को देखते हुए आप तैयारी में क्या करें, लग जाए। तो आज हमारा लक्ष्य सीरीज का छठा क्लास है, तो आप इस क्लास में बने रहिए और इस क्लास से हम आशा नहीं पूरा विश्वास करेंगे, पूरा विश्वास से कह सकते हैं कि आपको इस क्लास से लाभ होगा ही होगा। तो चलिए आज पीवाईक्यू के पहले क्वेश्चन पे आप लोगों को लेके चलता हूं। पीवाईक्यू के पहले क्वेश्चन पे क्या है, आज हमारे पिटारे में क्या है देखते हैं। देखिए, आज हमारे पिटारे में है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। कोई भी पॉलीगॉन्स होता है, उस पॉलीगॉन का डायगोनल हम कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, मतलब किसी भी बहुभुज का हम डायगोनल यानी कि विकर्ण को कैसे ज्ञात करें। हमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी क्या रही है। पहले देखिए, इसमें से हम आपको दो फॉर्मूला बताएंगे। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। हम डायगोनल को कैसे ज्ञात करें, तो डायगोनल को ज्ञात करने का एक तरीका होता है, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 3/2। आप इस फॉर्मूला से भी क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये n क्या होता है भैया, ये n कुछ नहीं होता है, ये नंबर ऑफ साइड होता है, यानी कि भुजा की संख्या होती है। क्या होती है, ये n कुछ नहीं होता है, ये n हमारा क्या होता है, भुजा की संख्या। ये जो n आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। क्या होती है, भुजा की संख्या होती है। या आप इसको एक और फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, nc2 माइनस n। इससे भी आप नंबर ऑफ डायगोनल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मतलब nc2n, तो यहां भी जो ये n होता है, ये n कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। ये भी क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आपको एक तरीका हो गया। इन तरीका से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इन तरीका से भी कर सकते हैं। तो अब करें कैसे, किस तरह से इनको उपयोग करें, नंबर ऑफ डायगोनल्स आसानी से कैसे ज्ञात करें। हमें अगर 10 भुजा का कह दे, 15 भुजा का कह दे, कोई पॉलीगॉन बना हुआ है, 20 भुजा का कोई पॉलीगॉन बना हुआ, तो उसका नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि उसमें कितने डायगोनल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें डायगोनलों की संख्या यानी कि विकर्णों की संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे, वही आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये। आप इन दोनों तरीका के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, डायगोनल की संख्या को आप ज्ञात कर सकते हैं। हम पहले क्वेश्चन में आपको दोनों तरीका लगा के बता देंगे, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर इन्हीं से सेम रिपीटेड क्वेश्चन होगा, उसमें भी नंबर्स ऑफ डायगोनल्स पूछे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक तरीका, एक वे से आपको क्या करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताएंगे। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागोन। हेक्सागोन जो होता है, हेक्सागोन में 6 भुजा होते हैं। हेक्सागोन होता कैसे, एक्चुअली हेक्सागोन ऐसा होता है, इसी को तो हेक्सागोन कहते हैं ना, इसी को कहते हैं हेक्सागोन। इसमें साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 6 हैं। तो इसका क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्या ज्ञात करना है हमको, नंबर ऑफ डायगोनल। क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ डायगोनल। तो नंबर ऑफ डायगोनल ज्ञात करने के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने के लिए सीधा फॉर्मूला लगाना है, n इंटू n माइनस 3/2। तो n हम आपको बताए क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। इसमें नंबर ऑफ हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड 6 होते हैं। इसमें साइड्स कितने होंगे, इसमें टोटल साइड होगा आपको कितना होगा, 6 होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 3/2। तो 6 इंटू 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 2 3 जा 6 होता है, यानी कि 2 3 6 3 3 9। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे कितने होंगे, 9 होंगे। हमने तो ये एक तरीका से बताया। सेकेंड तरीका हम क्या बताया आपको, सेकेंड वे बताया आपको,
NC2 माइनस n। तो नंबर ऑफ ये n जो किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ साइड को। साइड्स कितने, 6C2 माइनस 6, यानी कि 6 to 2 मतलब 6 को कितने टर्म्स तक लिखा गया है, 2 टर्म्स तक। 6 मल्टीप्लाई 5 आप लोग जानते हैं ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना। देखिए 6 मतलब 6C2 को कैसे लिखेंगे, 6C2 को लिखेंगे हम 6 मल्टीप्लाई 5 बटा 2 मल्टीप्लाई 1। अगर नीचे में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 6, क्या करेंगे हम माइनस 6 कर देंगे। यहाँ पे माइनस 6 किए। अब देखिए 2 से ये 3 कट गया कितने टाइम्स में, 2 से 6 कट गया 3 टाइम्स में, 5 दिया 15 माइनस 6, 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 9। इस तरीके से भी हमको नंबर ऑफ डायगोनल्स 9 निकला, इस तरीके से भी नंबर ऑफ डायगोनल्स 9 निकला। जिनको इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है तो इस तरीका का यूज ना करके आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर उसमें दिक्कत होती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप उनका उपयोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने आपको सारा इसमें जो थ्योरम था या जिसमें जो इसमें जो थ्योरी था उस थ्योरी को हम पहले समझाए, उसके बाद उस थ्योरी पे हमने दोनों टाइप से आपको क्या क्या क्वेश्चन बना के दिखाया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां भी वही कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ ऑक्टागोन। ऑक्टागोन मतलब अष्टभुज होता है, यानी कि ऐसी पॉलिनोमियल, ऐसी मतलब पॉलीगॉन, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कितने भुजा हो, 8 भुजा हो। जिसमें साइड्स कितने हैं, ऑक्टागोन में साइड कितने होते हैं, तो साइड 8 होते हैं। तो हमको इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल यानी कि विकर्णों की संख्या। तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 3 बटा 2, यानी कि 8 इंटू 8 माइनस 3 बटा 2, यानी कि 8 गुना 5 बटा 2। तो ये कटेगा 4 बार में, 4 पंचे 20, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल यानी कि विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी। ऑक्टागोन में विकर्ण कितने होते हैं, तो ऑक्टागोन में विकर्ण 20 होता है। ऑक्टागोन में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। ऑक्टागोन में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ऑक्टागोन। एक डेकागोन मतलब एक दशम भुज में। तो डेकागोन में साइड कितने होते हैं, तो डेकागोन में साइड्स कितने होते हैं, तो डेकागोन में साइड कितना होता है, 10 होता है। कितना साइड होता है, 10 होता है। इसमें हमको क्या करना है, नंबर ऑफ डायगोनल। क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ डायगोनल ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल ज्ञात करने के लिए आपको बताया n इंटू n माइनस 3 बटा 2। ये जो n है ये क्या है, साइड। n इंटू n माइनस 3 क्या है, n किसको इंडिकेट करता है, साइड्स को। कितने साइड्स है इसमें, 10। तो 10 माइनस 3 बटा 2, तो 10 गुना 7 बटा 2, 2 पंचे 10, 7 पचे 35, यानी कि एक जो ऑक्टागोन यानी कि दशम भुज होता है उसमें विकर्ण कितने खींच सकते हैं, तो हम 35 विकर्ण खींच सकते हैं। कितने विकर्ण खींच सकते हैं भैया, 35 विकर्ण खींच सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखिए उसको हम आपको जो बताए थे NC2 माइनस n, इस पे भी बना सकते हैं। तो n की संख्या कितनी है, 10, C2 माइनस 10, तो 10 गुना 9 बटे 2 गुना 1 मल्टीप्लाई 10, 2 से काटिएगा 5 बार में, 9 पचे 45 माइनस 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 35। यहां से भी हमको 35 निकला, इस फॉर्मूला से भी हमको क्या निकल गया, 35 निकल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये आसान सा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला रिमेंबर नहीं होता तो ये भी क्वेश्चन क्या लगने लगता है, मतलब पहाड़ से भी भारी लगने लगता है। क्या पूछ दिया है यार। अगर आपको तरीका मालूम नहीं हो या फॉर्मूला मालूम नहीं हो तो आप फिगर बनाइएगा, दशमभुज बनाइएगा, उस पर डायगोनल खींचते रहिएगा, तो क्या होगा कि 10 मिनट 5 मिनट आपको क्या कर जाएगा, खा जाएगा। अगर आपको ये तरीका मालूम होगा तो आसानी से आप नंबर ऑफ डायगोनल को क्या कर सकते हैं, विकर्णों की संख्या को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बच्चा, सॉरी ये पेडागोजी का सेगमेंट है। हम आपको बताए थे कि पेडागोजी का सेगमेंट आपको कृष्णा सर कराएंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसको भी हम छोड़ते हैं। ये आपको कृष्णा सर करवाएंगे, ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। अब देखिए, हाँ अब ये क्वेश्चन करवाते हैं जो क्वांटिटिव मतलब क्वांट का क्वेश्चन होगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे आप सभी को। कहता है पहली पंक्ति में हमारे पास 11 जोड़ा, यानी कि फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो में कितने पेयर्स है, 11 पेयर्स है। कितने पेयर्स है, 11 पेयर्स है। फर्स्ट रो में 11 पेयर्स है। सेकेंड रो में कितना है, सेकेंड रो में हमारा 22 पेयर्स है।
थर्ड रो में कितना दिया हुआ है हमको, थर्ड रो में कितना दिया हुआ भैया, तो थर्ड रो में हमको 33 पेयर्स दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 33 पेयर्स दिया हुआ। देखिए हम लोग जानते पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो 11 जोड़ा, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो 11 जोड़ा का कुल योग हो जाएगा 22, 22 जोड़ा का कुल योग कितना हो जाएगा, तो 44, और 33 जोड़ा का कुल योग कितना हो जाएगा, तो 66। आप इन सभी को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 132। यानी कि कहता है कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कुल संख्या कितना होगा, 132, कितना होगा, 132। ये भी कहां है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, सीधा क्या करना था, पेयर था। ये आपसे जानना चाह रहा था कि आपको पता है पेयर मींस क्या होता है, यानी जोड़ा मींस क्या होता है, जोड़ा मतलब तो हम लोग जैसे कि स्लीपर्स खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, इन सभी को किस में खरीदते हैं, पेयर में खरीदते हैं। इंडिविजुअल तो हम लोग इनको नहीं खरीदते हैं। यानी कि अगर हम आप मान के चलिए आप दुकानदार के यहाँ गए, आपके हमको एक चप्पल दीजिए, आपको कभी एक चप्पल नहीं देगा जब तक आप नहीं कहिएगा उनको वन पेयर चप्पल दीजिए, यानी कि एक जोड़ा। वैसे ये अंडरस्टूड है, आप जैसे कहिएगा हमें स्लीपर चाहिए तो आपको एक पेयर आपको क्या कर देगा, निकाल के दे देता है, क्योंकि ये अब अंडरस्टूड हो गया है। लोग समझता है कि जो स्लीपर लेने आया है, जो शूज लेने आया है, वो एक शूज या एक स्लीपर लेके तो जाएगा नहीं, वो जाएगा तो कब कैसे भी जाएगा तो एक पेयर में लेके जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और कुछ नहीं है इसमें। कुछ छात्रों में 28.5 केजी चीनी को वितरित करना, मतलब एक 28.5 केजी चीनी लाया गया और कुछ छात्र वहां पे क्या है, बैठा हुआ है, और उन 28.5 केजी चीनी को क्या करना है, उन छात्रों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। कहता है 28.5 केजी शुगर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट गॉट 3/4 केजी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब एक बच्चा को 3/4 केजी क्या मिल गया है, चीनी मिल गया है। यानी कि एक बच्चा के का जो वजन है उससे टोटल वजन को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मालूम नहीं चल जाएगा कितने बच्चे को मिला है। तो देखिए तो टोटल है कितना, तो टोटल है हमारा 28.5 केजी, और एक बच्चा को कितना मिला है, तो एक बच्चा को मिला है 3/4, तो 3/4 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब इसको गुना के फॉर्म में लाइएगा, भागा किए हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप, वो हम करके दिखा दें जिससे कि आपको इजी हो समझने में। जैसे 28.5 दिया हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं भैया, 28.5 डिवाइड 3/4। हम लोग जानते हैं 28.5 इस साइन, डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई के साइन में हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से डेसिमल को उड़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 दाई 30, 8 9 तिया 27, ये कितना हो जाएगा, 1 5 तिया 15। तो फिर इसको काटिएगा, 5 दूना 10, 19 5 95, तो 2 से इसको काटिए कितना हो जाएगा, यानी कि 38। यानी कि ये जो 28.5 केजी और पर बच्चा को 3/4 केजी मिला है, तो 38 बच्चे को बांटेंगे तो पर को कितना मिलेगा, 3/4 केजी। यानी कितने बच्चों में बांटा गया है, यानी बच्चे कितने थे, तो 38 चिल्ड्रन थे। कितने बच्चे थे, 38। ऑप्शन नंबर बी। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब घंटे की सुई, मतलब देखिए यहाँ पे एक क्लॉक बनाते हैं हम आपको, ये 12, ये 3, 9, 6। कहता है सुबह 6 बजे, मतलब मान के चलिए यहाँ 6 बज रहा है, तो सुबह AM यहाँ से स्टार्ट होता है और दोपहर के 3 बजे, तो यहाँ 3 बजे। तो अब देखिए सुबह 6 बजे, तो क्लॉक हम लोग जानते हैं एंटी क्लॉक वाइज चलता है, ऐसे घड़ी चलती है कि नहीं चलती है। अब देखिए अब यहाँ से ये क्या करना स्टार्ट करेगा, डिस्टेंस कवर करना। सुबह 6 बजे चलना स्टार्ट किया, 6 से कहाँ पहुंचेगा, 9 पे पहुंचेगा, 9 से कहाँ पहुंचेगा, 12 पे पहुंचेगा, 12 से कहाँ पहुंचेगा, 3 पे पहुंचेगा। यानी कि 6 से 9 तक पहुंचने में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये एक इंटरवल में, यानी कि 6 से 9 तक पहुंचने में उसको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। फिर 9 से 12 तक पहुंचने में 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है, और 9 से 3 तक पहुंचने में 90 डिग्री का एंगल। तो टोटल एंगल कितना बन गया, टोटल एंगल बन गया 9 तिया 27। तो कहता है तो ढका हुआ कोण कितना होगा, तो यहाँ 6 से लेकर के 3 तक में कितना डिग्री का कोण को ढक लेगा, ये कितने डिग्री के कोण को ढक लेगा, 270 डिग्री के कोण को ढक लेगा। कितने डिग्री के कोण को ढक लेगा, 270 डिग्री को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी आसान सा था, इजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक ट्रेन 15 जून यानी कि
15 जून को ये क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है। कब? 4:15 यात्रा शुरू करता है, यानी कि सुबह 4 बजे ये यात्रा को आरंभ करता है और 17 जून 3:15 बजे क्या करता है, ये इतना दूरी की यात्रा को कंप्लीट कर लेता है। मतलब 2632 किलोमीटर वह 4 बजे चला, 4:15 पे चला, 3:15 पे वो क्या कर देता है, इतना देर की यात्रा को कंप्लीट, यानी कि 2632 किलोमीटर को वो चल लेता है। तो यानी देखिए 4:15 और 15 जून को 4:15 और 17 जून को 3:15 उसमें कितने दूरी को तय करेगा। तो 5 जून को वह चला कब था, तो 5 जून को वह चला था 4:15 पे। तो ध्यान दीजिएगा 4:15 पे, कब? 4:15 को 16 जून को कितना आवर हो जाएगा, 24 आवर हो जाएगा। कितना आवर हो जाएगा, 24। सेम 17 जून को 4:15 पे कितना आवर जाएगा, यहाँ 24, तो यहां से यहां तक आने में भी 24 लगेगा। लेकिन 17 जून को पहुंच कब गया, 3:15, यानी कि 1 घंटा बिफोर पहुंच गया था। 1 घंटा बिफोर पहुंच गया भैया, यहां ध्यान दीजिएगा। वो क्या पहुंच गया 17 जून को, कब पहुंच गया, 3:15 पे। तो 4:15 पे उसको 24 घंटा लग रहा था, 3:15 पे कितना घंटा लगेगा, 23 घंटा लगेगा। तो उसने समय कितना लिया, 24 + 23, यानी कि कितना हो जाएगा, 47 आवर। टोटल उसने कितना घंटा लिया, 47 आवर। तो यहां क्या कहता है, ट्रेवलिंग कितना किलो, फाइंड द स्पीड। हमें क्या ज्ञात करना है, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस हमको कितना दे दिया है, 2032/47। जब आप इसको काटिएगा ना 2632 को, जब इसको काटिएगा तो ये देखिए, इसको काटिए 5 से, 2632 को आप क्या कीजिए 47 से, 5 से, कितना आवर हो जाएगा, कितना स्पीड क्या हो जाएगी, यानी 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब आप इसको काटिएगा 47 से 2632 को, तो क्या हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब गाड़ी चलेगी तो 47 घंटे में वह 2632 किलोमीटर की दूरी को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, तय कर लेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए कहता है कि ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हमें क्या है, गिवन है। इसको सॉल्व करना ये कुछ नहीं है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो यहां देखिए इसको क्वेश्चन में हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल कट जाएगा। 36 दूना कितना होता है, 72 होता है। 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4, पॉइंट आएगा, 2 एका 2, कितना बचा उधर 1 बचा, तो 2 पंचे 10, यानी कि कितना हुआ 2.5 हुआ। कितना हो गया भैया, 2.5 हो गया। कहता है अनुमानित संख्या क्या होगा। तो यहां पे देखिए इसका ऑप्शन थोड़ी सी गलत हो गई है, तो ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, इसका थोड़ा सही कर लेते हैं। तो देखिए ये कहता है अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये किसके आसपास होगा, तो ये लगभग 2 के ही आसपास होगा कि नहीं होगा, ये 2 के ही आसपास होगा, ये 5 के आसपास नहीं होगा, 6 के आसपास नहीं होगा, 7.25 के आसपास नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर हो जाता है। यदि 2.5 किसके आसपास होगा, 2 के आसपास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वैसे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, आप कैलकुलेशन सीधा हम आपको बताए कैलकुलेशन कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बीकर कहता है अ बीकर इज 3.8 फिल्डेड विथ वाटर, मतलब एक बीकर है, बीकर मतलब समझते हैं ना, एक बाल्टियां ले लिए, उसमें पानी भर दिए, क्या कर दिए, आप लोग सुस्ता गए थे थोड़ा सा, हमारा आवाज हमारी जो वॉल्यूम कम हुई, तो आप लोग सुस्ताना नहीं है भैया, एकदम जोश में रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अ बीकर इज 3/8 फिल्डेड विथ वाटर, यानी कि एक बीकर है, ये बीकर 3/8 क्या हुआ है, भरा हुआ है। 3/8 किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। एनोदर
15 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर, मतलब इस बीकर को पूरा भरने के लिए, इस बीकर को पूरा भरने के लिए 15 लीटर वाटर की जरूरत होती है। तो हम बताए थे फ्रैक्शन की एक क्राइटेरिया होते हैं, जो नीचे वाला ये डिनोमिनेटर होता है, ये क्या होता है अपने आप में टोटल होता है। ये क्या होता है? टोटल। मान लीजिए कि इस बीकर में 8 यूनिट पानी भरा हुआ है, भरा जाता है। कितना पानी भरा जाता है? 8 यूनिट पानी भरा जाता है। भरा कितना है? ये क्या है? फिल्डेड, यानी कि 3 यूनिट पानी भरा हुआ है। तो भरा कितना नहीं है? तो 5 यूनिट पानी भरा हुआ नहीं है। यही 5 यूनिट पानी को भरना है। इसी 5 यूनिट को भरने में कितना लीटर पानी की आवश्यकता होती है भैया? 15 लीटर की आवश्यकता होती है। तो 5 को कितना गुना करेंगे? 3 गुना करेंगे तो 15 लीटर होगा। तो कहता है कि बीकर की क्षमता क्या, यानी कि इसमें टोटल कितना पानी लगेगा। इसको 8 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 या 24, यानी कि 24 लीटर पानी जब इस बीकर में भर देंगे तो बीकर लबालब भर जाएगा, फुल भर जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझे? फिर से हम आपको एक बार रिमाइंड कर देते हैं। देखिए पानी 3/8 भरा हुआ है। हम बताए कि 8 को क्या मान लेते हैं? टोटल मान लेते हैं। टोटल मान लेते हैं तो 8 टोटल है, तो इसमें 3 भरा, तो खाली कितना रहा? तो 5 खाली रहा। इसी 5 का वैल्यू, इसी 5 को भरने में 15 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो कितना गुना? 3 गुना। तो जब ये 3 गुना, ये जो टोटल भी होगा कितना गुना होगा? 3 गुना। 8 को 3 गुना करेंगे तो कितना होगा? 24 लीटर पानी जब इस बीकर में डालेंगे तो ये बीकर लबालब भर जाएगा। कैसे भर जाएगा? लबालब भर जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अ बीकर इज द फिल्डेड विथ वाटर, एक बीकर पानी से भरा हुआ है। अनदर 10 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर्स, मतलब कि एक बीकर है, उसमें कुछ ना कुछ पानी है। कहता है इस बीकर को एकदम लबालब मुंह तक भरना है तो आपको 10 लीटर पानी की और आवश्यकता होगी। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बीकर, यानी कि उस बीकर में कुल कितना पानी भरता है। तो पानी भरा कितना जाना है? 10 लीटर पानी एक्स्ट्रा देना है। तो पानी भरा कितना है? तो पानी 6/11 भरा है। 11 अगर टोटल है, ये क्या है? टोटल है। तो भरा कितना है? ये क्या है? फिल्डेड है। ये क्या है? फील्ड है, यानी कि 6 भरा हुआ है। तो खाली कितना है भैया? तो 11 में 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 5 यूनिट क्या है? खाली। इसी खाली को भरने में 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है ना। तो 5 का कितना गुना? 10, 2 गुना। तो कहता है टोटल पानी उसमें कितना लगेगा? तो टोटल पानी 11 को 2 गुना कर दीजिए, 8 दूना 22 लीटर। जब उस एक बीकर में, वो जो बीकर दिया उस बीकर में 22 लीटर पानी डालेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगी? लबालब भर जाएगा। तो कितना लीटर पानी लगेगा उसमें? 22 लीटर पानी लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। ये इजी सा क्वेश्चन है। हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समय देके क्वेश्चन को समझाया। जो सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा तो इसी तरह से हम बनाते बनाते क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। देखिए कहता है एक बीकर पानी से 7/13 भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 7/13 भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 7/13 भरा हुआ है। कहता है अनदर 42 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल विथ, अब इस पानी बीकर यानी कि 7/13 भरा हुआ, तो इसको भरने में और पानी लगेगा। कितना पानी लगेगा? तो 42 लीटर, यानी कि लबालब भरने में 42 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो कहता है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बीकर, उस बीकर की क्षमता क्या है? तो भैया भरना कितना? 13 यूनिट। कितना भरना है? 13 यूनिट ये टोटल है। फील्ड कितना है? तो फील्ड है 7 यूनिट। तो खाली कितना है? तो 6 यूनिट खाली है। यही 6 यूनिट का वैल्यू हमको 42 लीटर दिया हुआ है ना। तो 6 का कितना गुना 42? 6 का 7 गुना 42। तो कुल कितना दिया हुआ है हमको? 13 दिया हुआ है। तो 13 का अगर हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 391, यानी कि 91 लीटर जब उस बीकर में पानी डाल देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? लबालब भर जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये आपको सीटेट 20 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक तार को 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। मतलब एक तार है, उसको एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। इस वर्ग की जो क्षेत्रफल हमें दे रखी है ना, वो दे रखी है, कितना दे रखी है? एरिया हमको दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। तो 121, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा 121 का जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है, तो इसका 121 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर।
वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर दे दी हमको। आगे क्या कहता है, और उसी तार को 8 सेंटीमीटर चौड़े के आयत, मतलब कि इसी तार को, उसी आयत, मतलब जिस तार से हमने आयत बनाया ना, उसी तार से हम क्या करेंगे, अब जिस तार से हमने वर्ग बनाया ना, उसी तार से हम क्या करेंगे, अब आयत का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, आयत का निर्माण करेंगे। अब देखिए, जितना लंबा तार हमको वर्ग बनाने के लिए उपयोग किए थे, उतने लंबे तार से हम आयत को भी बना रहे हैं, तो तार की लंबाई में तो कमी नहीं आएगी। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, मतलब 4 गुना 11 यानी कि 44 सेंटीमीटर। भैया जितना पेरीमीटर वर्ग का होगा उतना ही पेरीमीटर आयत का भी होगा। तो भैया जो आयत बना रहे हैं, तो आयत की जो चौड़ाई हमको दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। हमको लेंथ ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर है कितना, जितना वर्ग का पेरीमीटर उतना ही आयत का पेरीमीटर, क्योंकि सेम तार से आयत का वर्ग, जिस तार से वर्ग को बनाए थे उसी तार से आयत का निर्माण कर रहे हैं। तो जितनी लंबाई वर्ग के तार की उतनी लंबाई आयत का भी, यानी कि जितना पेरीमीटर वर्ग का उतना पेरीमीटर आयत का भी। तो आयत का भी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 44 बराबर हो जाएगा 2 गुना लंबाई, चौड़ाई कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 2 से 44 को काटेंगे 22 बार में, यह क्या हो जाएगा, L + 8 हो जाएगा। जब 22 में से 8 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, L बराबर कितना हो जाएगा, 22 में से 8 को घटाइए, कितना हो जाएगा भैया, यानी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यानी कि इस जो आयत की लंबाई, ये जो लेंथ कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इन दोनों का पेरीमीटर आप निकाल के देख लीजिए, 14 में 8 को जोड़िए कितना होता है, 22, 22 को 2 गुना कीजिए कितना होता है, 44। इसका भी पेरीमीटर 44, इसका भी पेरीमीटर 44। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नो परेशानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए, जितनी बातें हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे लिखी उतनी बातें इस पे लिखेंगे नहीं। देखिए, एक तार को 256 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। मतलब एक तार है, जब उसको मोड़ा जाता है एक वर्ग के रूप में, तो उस तार से जो एरिया घिरता है, तो उसका जो एरिया कितना है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है भैया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं वर्ग का एरिया क्या होता है भैया, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया हो जाता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का एरिया क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256। तो साइड क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी 256 की स्क्वायर है, तो इसको वर्ग रूट करेंगे 256। तो 256 किसका वर्ग रूट होता है, वर्ग होता है, तो ये 16 का होता है। किसका होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। तो 256 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो साइड हमको 16 निकला, तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा इसका 16 गुना 4 यानी कि 64 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही दे रखा है ना हमको, हाँ सेंटीमीटर। तो जितना परिमाप इस वर्ग का होगा उतना ही परिमाप इसी तार से जो आयत बनेगा, एक आयत जो बन रहा है, इस आयत की जो क्योंकि सेम तार से आयत, मतलब एक ही तार से आप वर्ग बना दिए, उसी तार को थोड़ा सा नमड़ा करके एक आयत बना दिए, तो तार की तो लंबाई में कटौती बढ़ोती नहीं हुई है। जब आयत के लंबाई में कटौती, वर्ग के लंबाई में कटौती बढ़ोती, जितना तार वर्ग में लगा उतना ही तार आयत में लगा, दोनों का पेरीमीटर तो सेम होगा ना। इसका देखिए क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है, एंड द सेम वायर इज बेंट टू द फ्रॉम अ रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई हमको दे रखा है आयत का, इसकी जो ब्रेथ दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा, वाट। तो इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों का क्या होगा, समान होगा। तो पेरीमीटर बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है भैया, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर कितना है, 64 बराबर 2 गुना L + 15। तो 2 से 64 को काटिएगा तो कितना होगा, 32 बराबर L + 15। तो L बराबर हो जाएगा 32 - 15, 7 5 12 1, यानी कि 17 सेंटीमीटर, यानी कि 17 सेंटीमीटर। जो इस आयत की जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए, पूरा डिटेल्स में आपको बता दिए, आपको एक एक करके सॉल्यूशन करके आपको दिखा दिए क्या क्या होता है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखिए
देखिए भैया, फिर कहता है वही क्वेश्चन, वायर इज बेंट इज द फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ एरिया 169, मतलब कुछ एक आयत तार ले लेते हैं और तार को मोड़ के जमीन पे रख देते हैं, तो उस तार को मोड़ने के बाद जो जमीन पे रखते हैं तो वो कितने एरिया को कवर करता है, तो वो एरिया को कवर करता है 159 यानी कि 169 सेंटीमीटर स्क्वायर को। जो एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया हमको 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है हमको, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भैया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है भैया, साइड स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो साइड क्या निकल जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा भैया, तो परिमाप हो जाएगा 13 चौके 52, परिमाप कितना हो जाएगा 52, यानी कि वर्ग का परिमाप 52। अब देखिए सेम तार से आयत बनाया जा रहा है ना, मोड़ करके आयत के रूप में मोड़ा, अब वही तार था उससे आयत बना, तब तार के लंबाई में तो कोई कटौती बढ़ोतरी किया नहीं गया, तो जितना परिमाप वर्ग का परिमाप जितना होगा भैया उतना ही परिमाप आयत का भी होगा। तो आयत की परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप जितना वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप 52, तो आयत का भी परिमाप 52, तो 2 गुना लंबाई, चौड़ाई हमको कितना दे रखा है भैया, तो चौड़ाई यानी कि आयत की जो चौड़ाई हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, 2 से 52 को काटेंगे, 2 दूना 4 2 3 6 यानी कि L प्लस 12, तो L बराबर 26 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया 14 सेंटीमीटर, यानी कि उस जो आयत की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि भैया किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि हम नहीं समझे तो 1-2 बार वीडियो को क्या करिए, रिमाइंड करके देख लीजिए, या कमेंट में मैसेज कीजिए कि हमको पूरी तरह से समझ में ही नहीं आया है, तब हम उस प्रकार, देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन या आपके मन में कोई सवाल ही ना बचे, अब इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए, एक आयताकार टैंक है जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और उसकी जो गहराई मतलब ऊंचाई जो कितना, गहराई जो कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। यदि पानी आधा भरा हो तो एक टैंक बना लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा भैया, ये टैंक जो है इसमें भरना कैसे, इसको आधा ही भरा पानी, हमको टैंक जो है पानी से कितना भरा हुआ है, आधा ही भरा हुआ है। ये टैंक पानी से आधा ही भरा हुआ है, मान लीजिए कि यहां तक टैंक भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। इसका जो हमको लंबा यानी कि लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, ब्रेथ इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2.4 मीटर और इसकी जो हाइट यानी गहराई जो डेप्थ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमको, वो कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है तो उसका आयतन क्या होगा, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, पानी आधा ही भरा हुआ है ना, तो इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, जिसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये पूरा का आयतन निकलेगा। लेकिन कहता है जितना पानी आधा भरा हुआ नहीं, इस आधे का आप क्या निकालिए, वॉल्यूम निकालिए। जितना पानी भरा हुआ है इसका वॉल्यूम, इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम होगा L गुना B गुना H। ये है कैसा, ये घनाभाकार है, तो हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना और ऊंचाई, तो वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए अब ये LBH, ये पूरा घनाभ का ये जो टैंक है, पूरे टैंक की क्या निकल गया हमको आयतन, लेकिन पानी आधा ही भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आधा टैंक का ही क्या निकालेंगे आयतन। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आधा कर देंगे। इसको जब भैया आधा करेंगे ना, देखिए इसको जब आधा करेंगे तो लंबाई हमको कितना दिया हुआ है 6 गुना 2.4 गुना 1 मीटर, 6 गुना 2. अब 6 से इसको 2 से भाग दो, 2 तिया 6। तो अब देखिए इसको गुना कीजिए, 1 से दुनिया के किसी भी नंबर को गुना कीजिएगा तो कुछ नहीं होता है, जो है संख्या वही रह जाती है। तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 यानी कि 7.2 मीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा 7.2 मीटर क्यूब। कहां दे रखा है 7.2 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यानी कि ये जो आधा पानी भरा हुआ है, ये जो पानी भरा हुआ है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 7.2 मीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए
कहता है 108 एवं 144 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 108 एंड 144, यानी कि इसका एलसीएम ज्ञात करना। देखिए एलसीएम हमको दो तरीके से हम ज्ञात करते हैं। एक तरीका होता है हमको डिवीजन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 108 दिया हुआ है, तो 108 किस किस से टूटेगा, तो 108 टूटेगा आपको बरनामा अठलोतर से, तो 12 किससे टूटेगा, 6 और 2 से, 9 किससे, 3 गुना 3 से, तो फिर 6 किससे टूटेगा, 3 गुना 2 से, दिया 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। हम लोग जानते हैं जब बेस समान हो, इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर, बेस समान हो तो पावर का क्या होता है, सम होता है। ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 1 2 3, अब मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 दे दे। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 108 बराबर क्या लिख सकते हैं, 108 बराबर 3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2, यानी कि 27 चौके कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, उसी तरह से 144 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। 144 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये टूटेगा 12 गुना 12 में, तो 12 किससे पे टूटेगा, 6 गुना 2 में, ये भी किससे टूटेगा, 6 गुना 2 में, ये 3 गुना 2 गुना 2 3 गुना 2 गुना 2, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1 1 1 1 सब पे पावर, बेस समान हो तो पावर जुड़ता है, इसी पे पावर 1 2 3, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4, और 3 पे पावर 2, कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। 16 तिया कितना होता है, 16नमा कितना होता है, 16नमा 144 होता है। तो देखिए अब इसमें एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा सबसे अधिक पावर इस पे, 2 पे पावर सबसे ज्यादा किस पे है, इस पे 2 पावर, इसको 1 ले लेंगे। 3 पे सबसे ज्यादा पावर कितना है, 3 पे पावर 3 है, यानी कितना हो जाएगा, 16 गुना 27, 16 गुना 27 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 16 के 16 सतह बालोतर से 2 हासिल 11, 16 दूना 32, 11 कितना हो जाएगा, 32 और 11 कितना हो जाएगा, 43, 32 से 11 कितना हो जाएगा, 43। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम यानी कि 108 और 144 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं जो बचपन में हम लोग करते थे। अगर आप इस मेथड को इंप्रूव कर लेते तो आप क्या होगा, जल्दी आपसे फाइंड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 420 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंडों की या टोटल गुणनखंडों की संख्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने का रहा, ना तो इवन फैक्टर्स फाइंड करने का रहा, ना तो ऑड फैक्टर्स फाइंड करने का रहा, ना तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने का रहा, सबका मिक्सअप, टोटल इसके फैक्टर्स कितने होंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखिए 420 दिया हुआ है, 420 को तोड़िए, 420 को आप 42 गुना 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 42 को 7 गुना 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 10 को आप 5 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या 6 को आप 3 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 2 पे पावर कितना, 2 को हो गया, 2 को हो गया, ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे टोटल फैक्टर ज्ञात करना हो तो इसके पावर जितना पावर उसमें 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए। इस पे पावर कितना है, 2 में 1 बढ़ाइए 3 हो जाएगा, गुना 1 में 1 बढ़ाइए 3 हो जाएगा, गुना 1 में 1 बढ़ाइए फिर 1 में 1 बढ़ाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 या 24। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो 420 के कुल 24 फैक्टर होंगे। 420 के कुल कितने फैक्टर हो जाएंगे, 24 फैक्टर हो जाएंगे। 420 के कुल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 24 फैक्टर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी, फिर वही बच्चा वाला सवाल, फुद्दू वाला सवाल, नूनू वाला सवाल, बाबू वाला सवाल। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप तुरंत कहिएगा 9999 एंड 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। आप इसको क्या कहता है, ऐड कर लीजिए। क्या आप नहीं कर पाइएगा भैया, कितना हो जाएगा भैया, 10,999 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10,999। बहुत आसान था। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। कहता है
द टेम्परेचर फर्स्ट राइज बाय 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले 18 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है एंड देन फॉल्स बाय 23 डिग्री सेल्सियस, फिर बाद में क्या होता है 23 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, गिर जाता है। इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 20, यानी कि इनिशियल मतलब कि प्रारंभ में जो टेम्परेचर ये कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इसी में टेम्परेचर कितना होता है 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, फिर टेम्परेचर क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस, कितना 27 नहीं 23 डिग्री, फिर क्या होता है 23 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, गिर जाता है, ये गिरा ये बढ़ा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा। तो ये आप क्या कीजिए टोटल में से 5 को माइनस कर दीजिए, टोटल में से क्या कीजिए 5 को माइनस कर दीजिए, 27 में से 5 को माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कहता है प्रारंभिक तापमान तो अंतिम तापमान, यानी कि ये बढ़ने और घटने के बाद तापमान कितना होगा, तो बढ़ने और घटने के बाद तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, लॉजिकल क्वेश्चन था, माइंड से बना लेते आप देखते बना लेते। फिर देखिए गुना, आपको एक तरीका बताए थे मैथमेटिक्स में माइनस गुना माइनस, याद रखिएगा ये आपको लगता होगा बहुत आसान है लेकिन इनसे भी मार खा जाता है। माइनस गुना माइनस 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 गुना माइनस 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 गुना प्लस माइनस प्लस गुना माइनस माइनस प्लस गुना प्लस प्लस होता है, इसको रट्टा मार लीजिए। उसके बाद देखिए माइनस अगर इवन हो तो क्या होता है, माइनस को अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया हो तो वो प्लस हो जाता है, अगर माइनस को ऑड टाइम मल्टीप्लाई किया गया हो तो वो क्या हो जाता है माइनस, यानी कि माइनस को अगर सम मतलब कह सकते हैं सम संख्या से गुना किया गया हो तो, यानी सम टाइम यानी इवन टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है माइनस प्लस हो जाता है। माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, सॉरी माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ठीक है। और टाइम्स जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस ही रह जाएगा। यहाँ देखिए कितने टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस को देखिए 1 2 3 4 5 टाइप्स, यानी 5 क्या है ऑड नंबर है, इसका मतलब रिजल्ट जो आएगा वो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। तो प्लस में भी कुछ दे रखा है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों में से कोई नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 चौके 120, यानी 30 चौके 120 होता है, 120 छाके 720, बच्चा के 72 होता है ना, उस पर 1 जोड़ो तो इसके आगे क्या लगा दीजिए माइनस, क्या ये ऑप्शन होगा -36, नहीं ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -720, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये माइनस वाला टर्म मालूम होगा तो आसानी से आप प्लस वाले को ऑप्शन को काटिए, 2 में बचा उसका आंसर तुरंत कर लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 8 किलो, ये भी बच्चा वाला बहुत नुन्नू वाला है क्वेश्चन। ये है कहता है 8 kg प्लस 350 ग्राम से 3 kg और 178 ग्राम को घटाएं, एकदम घटा देंगे, लीजिए क्या हो जाएगा 5 kg 172 ग्राम, एनी प्रॉब्लम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये 2 साल का बच्चा भी कर लेता, जो 1 क्लास में पढ़ता वो भी इसका आंसर कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 kg 172 ग्राम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, तो हमको डायमीटर कितना दे रखा है भैया, डायमीटर हमको दे रखा है 3.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका आधा करेंगे तो 1.75 हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 1. आप देखिए त्रिज्या, रेडियस 7 का कितना गुना है, 7 का 1/4 गुना कीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा 1.75 होता है। तो उसी प्रकार आपको बताए थे जब रेडियस 7 का जितना गुना हो सरकमफ्रेंस यानी कि परिमाप को भी क्या कीजिएगा 44 का 1/4 गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर। यानी कि ये जो वृत्त है इस वृत्त की जो हमें परिधि निकलेगा वो कितना निकलेगा 11 सेंटीमीटर निकलेगा। कितना निकल जाएगा 11 सेंटीमीटर। आसान था, इजी था। देखिए
हमको त्रिज्या 3.5 डायमीटर यानी कि व्यास 3.5 दिया हुआ है, तो त्रिज्या हमको 1.75 हो गया, त्रिज्या 1.75 हो गया, तो 1.75 7 का 1/4 गुना है, तो परिमाप भी 44 का 1/4 गुना हो जाएगा, यानी कि 11 सेंटीमीटर। क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो यानी कि पिछले लेक्चर में हम आपको सर्किल का थ्योरी बता चुके हैं। यदि वहां से भी आप सेटिस्फाइड ना हो तो हमने 12 मिनट या 15 मिनट्स का एक सर्किल पे ही वीडियो है, उस पे हम बताएं कि एरिया और पेरीमीटर को आसानी से कैसे ज्ञात करें। आप वहां पे जाके भी विजिट कर सकते हैं या हमारा पिछला लेक्चर देखकर भी इसको समझ सकते हैं। वैसे ये समझ में आ ही गया होगा, हम इस तरीके से बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पहिया साइकिल है। ये एक 3 पहिया साइकिल है, रिक्शा जिसको कहते हैं, 3 पहिया साइकिल है। कहता है इसमें कितने पहिए होंगे, यानी कि 9 3 पहिया साइकिल में। तो एक 3 पहिया में 3 पहिया, तो 9 में कितना? तो 9 में 27 पहिया होगा कि नहीं होगा? आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कहता है एक ट्रेन स्टेशन P को सुबह 8:18 पे छोड़ती है और उसी दिन 10:28 बजे अ ट्रेन ट्रेवल्स स्टेशन P एट 8:18 AM, यानी कि सुबह 8:18 पे, मॉर्निंग में 8:18 पे ट्रेन क्या होती है? खुलती है। कहां से? P से। कहां से? P से। उसके बाद 10:28 PM, यानी कि 10:28 PM में कहां पहुंच जाती है? तो ये पहुंच जाती है Q पे पहुंच जाती है, यानी कि सुबह में खुली और रात में पहुंच गई उसी दिन। तो ये 8:18 मतलब AM 8:18, तो शाम में 8:18 पे कितना घंटा हो जाएगा? 12 घंटा हो जाएगा। तो 8:18 शाम में और 2 घंटा चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10:18 पे क्या हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा, तो 12 + 2 हो जाएगा, प्लस और एक्स्ट्रा कितना चल गया? 18 हो गया, तो अब कितना बचा? 10 मिनट। तो 10 जोड़ 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28, यानी कि 10, यानी कि 10 सेकेंड। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपको? ये आवर हो गया, ये क्या हो गया? आवर, और ये क्या हो गया? 10 सेकेंड हो गया, यानी कि 14 घंटा 10 मिनट यानी कि 14 घंटा 10 मिनट क्या होगी? ट्रेन चलेगी। तब कहां पहुंच जाएगी? क्योंकि P से Q तक जाने में उसको 14 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? P से Q तक पहुंचने में उसको 14 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन हुआ समाप्त। आज की सभा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए या आपको PNG चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर ऑफिशियल से आकर क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि दीपावली और छठ के बाद आप फाउंडेशन बैच यानी कि मैथ्स का फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन बैच हम लोग लेके आ रहे हैं 22 नवंबर से। कब से? 22 नवंबर से। पता है रंगभूमि मैदान, विजय फिजिक्स और ग्रामरपुर वाले के बगल में। आप हमारे संस्थान से जुड़िए और हमारे बेस्ट फैकल्टी से क्या कीजिए? लाभ उठाइए और समय पे सिलेबस को कीजिए और नौकरी पाइए, सिलेक्शन पाइए। हम ये चाहते हैं कि अभी जो ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना PYQ, आप सही से देखिए। हम चाहते हैं कि आप जब इनसे आपको लाभ हो, और आपको हम भगवान से ये भी आशा करते हैं ये दीपावली छठ आप किसी तरह से कष्ट में गुजार रहे होंगे क्योंकि अभी आपके पास जॉब नहीं है। हम चाहते हैं कि अगले साल जो दीपावली और छठ हो आप सिलेक्शन लेकर के उस दीपावली और छठ को मनाएं, खुशी खुशी मनाएं। हम यही आशा करेंगे भगवान से कि आप जल्द से जल्द अपने जीवन में सफल हो। धन्यवाद। तो हम लोग अगले एपिसोड यानी कि क्लास नंबर 7 में मिलेंगे कल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।